बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ज्यादा बेवकूफ गधे शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जो अपने इमरान खान लेवल क्रिकेटर के साथ वो काम कर रहे हैं जो इस टाइम के ऊपर दुनिया का कोई भी मरे से मरा क्रिकेट बोर्ड होगा या मरे से मरी गवर्नमेंट होगी वो भी नहीं करेगी। तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और उसके अलावा तमीम इकबाल के लिए अब बांग्लादेश में रहना इम्पॉसिबल कर दिया। तमीम इकबाल जो कि भाईजान बांग्लादेश का एक लेजेंड प्लेयर है, जो भाईजान रियलिटी हकीकत बयान किया तो भाईजान मिर्चें लगनी शुरू हो गई है कि तमीम इकबाल एक इंडियन एजेंट है जिसने कहा कि भाईजान बीसीसीआई से पंगा लेना खुद को नंगा करने के बराबर है, क्योंकि बीसीसीआई से आईसीसी चलता है। तो ये जो पाकिस्तान के पीछे लग के भाईजान बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश है ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये इंडिया के साथ जो जंग चला रहा है ना क्रिकेट की, ये इनके लिए बहुत महंगी होगी, ये इनको भुगतना पड़ेगा वहां पे भाईजान T20 वर्ल्ड कप में। तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है भाई साहब। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस वक्त तमाशा लगा हुआ है तमीम इकबाल को लेकर कि इसने इंडिया को अब्बू मान लिया। इंडिया हमारा अब्बू है, इंडिया से माफी मांगो, इंडिया की क्रिकेट सबसे ऊपर है, हम कंगले हैं, पाकिस्तान भी कंगला, पाकिस्तान की बात ना सुनना। तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन आप उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे तमीम इकबाल ने तो बड़ा ब्लंटली कह दिया कि भाई ये जो कर रहे हैं गलत कह रहे हैं। अच्छाई में कोई क्रिकेटर क्यों नहीं निकल के आ रहा? जो बांग्लादेश बोर्ड कर रहा है, जो हम समझते हैं बांग्लादेश की पब्लिक की पल्स है कि हमने इंडिया नहीं जाना, डिग्निटी का मसला है, ह्यूमिलेशन का मसला है। कोई एक्स क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम, उसको मैं एक्स ही समझता हूँ, मशरफुल मुर्तजा या और इनके पुराने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो बयान क्यों नहीं दे रहे? आईसीसी से पैसा लेता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीबी। आईसीसी को पैसा कौन देता है? बीसीसीआई। तो भाईजान वहां पे तमीम इकबाल ने कहा कि भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं कि इंडिया के साथ पंगा ले रहे हैं। तो भाई एक उनका डायरेक्टर या जो भी है उनका, उसने भाईजान कह दिया कि ये एक इंडियन एजेंट है, क्योंकि रियलिटी और हकीकत बयान भाईजान बर्दाश्त नहीं है ना, बर्दाश्त। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि भाई जिस बंदे ने 391 मैच भाईजान बांग्लादेश के लिए खेले हो, बांग्लादेश की जर्सी में खेला हो, वो जब रियलिटी और हकीकत बयान करता है, आज वो ही इंडिया का लेजेंड है। हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है, जो उनके आसिफ है, पता नहीं क्या आसिफ गनी या जो भी है साले, वो ये कह रहे थे कि भैया ये बंदा इंडियन जो है वो एजेंट है और ये बंदा इंडिया के हमेशा उठाता रहता है या इंडिया के चाटता रहता है, इस वजह से ये इंडिया का स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि तमीम इकबाल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी है, और ये बात लिटरली मेरे दिल को लगी कि बांग्लादेश में बहुत अच्छे समझदार लोग भी रहते हैं, समझदार क्रिकेटर्स भी रहते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट जो कि शायद आजकल घास खा रही है, जो कि गधे बने हुए हैं, लिटरली मैं ये बोलूंगा इनकी गवर्नमेंट जो है वो लिटरली आजकल गधे बने हुए हैं जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। तमीम इकबाल के पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि तमीम इकबाल ने आईना दिखाया, जो मैं कहता हूं रियलिटी, कि इंडिया क्रिकेट का अब्बू है। लोगों के सेंटीमेंट्स के ऊपर ना जाना, जो बांग्लादेश में रहता है या पाकिस्तान पीछे से कॉन्फिडेंस दे रहा है, भाई उसके पीछे ना जाना, वरना कंगले हो जाओगे, बांग्लादेशियों कंगले हो जाओगे, पाकिस्तान की बात ना सुनना। अब भाजी तमीम इकबाल ने एग्जैक्टली बोला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है कमेंट सेक्शन में राय का इजहार देना। मैंने ऑलरेडी बहुत दफा बोला है कि इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का बाप है, इंडिया को कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तो भाई उनके बीसीसीआई के पास बहुत पावर है, आईसीसी के पास बहुत पावर है, क्योंकि उनके पास जय शाह है, बीसीसीआई अमीर बोर्ड है, स्पॉन्सरशिप, व्यूअरशिप, एवरीथिंग भाई सब इंडिया के पास है। अगर तो उसे किसी चीज का फायदा होता, उसकी एज नहीं है वहां पे आईपीएल भी खेल सकता है, क्योंकि 36-38 साल उसकी एज हो चुकी है, अब वो आईपीएल में भी नहीं वहां पे खेलेगा। तो भाईजान उसे किसी चीज का फायदा नहीं है, वो ना अब इंडिया की बांग्लादेश की टीम में खेल रहा है, किसी चीज का उसे मफाद नहीं है इंडिया के साथ। वो रियलिटी और हकीकत बता रहा है भाईजान, अपनी टीम को सेव कर रहा है कि भाई इंडिया के साथ पंगा ना लो, नहीं तो नंगे कर देंगे। वो ये जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि भाईजान इंडिया क्रिकेट का बाप है, पंगा ना लो भाईजान, नंगा कर देगा इंडिया, तो पीछे हट जाओ।
तो भाईजान वहां पे उसे इंडियन एजेंट बना दिया गया है। हैं। अब जो बांग्लादेश में जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, वो तमीम इकबाल वाली राय से इत्तेफाक करते हैं कि हमें जाना चाहिए, या क्या पॉलिटिकल लोग हैं वो उन्होंने उसको होस्टेज बना लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है यार, और ये बात तो वाज़ेह है तमीम इकबाल के बयान ने और फिर शांटो के बयान ने एक डिवाइड तो क्रिएट कर दिया है कि भाई ये जो आप समझ रहे हो ना वन साइडेड मामला है और पूरा बांग्लादेश चाहता है हमें इंडिया नहीं जाना, हमारी नेशनल ह्यूमिलिएशन होगी, तो वो चीज़ उसमें गड़बड़ क्रिएट कर दिया तमीम इकबाल ने। तमीम इकबाल ने सिंपली तौर के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, कोई 4-5 लाइनों का वो स्टेटमेंट था कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रहना चाहिए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना चाहिए। हम इंडिया के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिकेट का फ्यूचर देखना है तो आपको आईसीसी की बात माननी पड़ेगी और आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रख के बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जाना चाहिए इंडिया के अंदर मैच खेलने के लिए। ये बात कही तमीम इकबाल ने, जो कि बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं, मैंने 20 सेकंड में आपको ये बात करके बता दी। लेकिन वहीं पर बांग्लादेशी गवर्नमेंट के जो चेयरमैन, गवर्नमेंट के चेयरमैन मतलब जो उनके स्पोर्ट्स के आप कह तरीके से चेयरमैन है, वो ये कहते हैं कि ये तमीम इकबाल इंडियन एजेंट है, इंडियन एजेंट है। वहां का चेयरमैन भी है फाइनेंस का, उसने ये तक बोल दिया कि ये तो इंडिया का भाई साहब एजेंट है, इसको निकालो, इंडिया भेजो। इवन तमीम इकबाल बड़े मैचेस खेल चुका, 400 से ऊपर वो बंदा मैचेस खेल चुका है। और आपको आज याद आया, असल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी दो हिस्सों में बट गया, एक जो इंडिया को अबू मान रहा है, एक जो पाकिस्तान के जो है वो पीछे लगा हुआ है या पाकिस्तान उसके आगे लगा हुआ है। भाई तमीम इकबाल ने सिंपल अल्फाज में बोला कि इंडिया को अबू मानो, ठीक है, वर्ल्ड कप ना जो है वो छोड़ देना, यानी कि वर्ल्ड कप जय शाह की अगर आपने बात ना मानी तो वर्ल्ड कप गया, फिर आपका वर्ल्ड कप छूट जाएगा, आपको फिर निकाल दिया जाएगा, आपके पॉइंट फॉरफिट कर दिए जाएंगे। और शांटो ने जो बात कही है ना, उन्होंने कहा देखिए जी वर्ल्ड कप में हमने तो वैसे भी कुछ अच्छा तो किया ही नहीं है, तो हमारे लिए वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वर्ल्ड कप भी अच्छा था, हम उसमें अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं कर पाए। हर वर्ल्ड कप से पहले कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर हम बोलें कि हम बिल्कुल ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात झूठ होगी, हम एक्टिंग कर रहे होंगे। तो अब इसने जो 2-3 बातें कर दी है ना, एक तो बात यह है कि इसका बांग्लादेश बोर्ड वाला एंगल लो कि भाई प्लेयर्स में भी कंसर्न पाया जा रहा है, देखिए जी आप हमारे प्लेयर्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं और आप कहते हो पॉइंट्स फॉरफिट कर दो, तो ये प्लेयर्स हमारे डिस्टर्ब में, हम इंडिया नहीं जाना चाहते। शायद ये आप एंगल बांग्लादेश बोर्ड के एंगल से ले सकते हैं इस बयान को। और जो शांटो ने बीच में बांग्लादेश को जलील कर दिया ना कि हम जीते तो वैसे भी नहीं है, जीते तो वैसे भी नहीं है, बस अंडर 19 के एक फाइनल जीते हैं, तो वो उसने वो साइड भी ले गया, वही हमारी कोई औकात नहीं है। तो शांटो ने तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा बयान दे दिया।